स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आपका एग्ज़ाम जो कि मंडे को है, सोमवार से, यानी 27 से आपका जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बिंदु क्या होंगे, आपके परीक्षा संबंधित होंगे कि परीक्षा में क्या क्या ले जाना है, कैसे क्या होना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे नंबर 1, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय क्या होगा। तो पहली चीज़ तो आपके प्रवेश पत्र पे आपको समय दिया गया होगा, प्रवेश पत्र पे समय दिया गया होगा पेपर का, तो उसमें दिया गया होगा 10 बजे से आपका पेपर है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 ही बजे वहाँ पर एंट्री पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, जो आपका एंट्री समय होगा वो 9:30 बजे, यानी 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। 9:30 तक आप लोग एंट्री कर लेंगे, यानी आप सेंटर पे कितने 9 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज किसी भी समस्या का सामना आपको खुद करना पड़ सकता है। तो ये आपका पहला पॉइंट था जिस पे बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर थोड़ा भी हिला हवाली करते हैं, आप कहते हैं कि 10 बजे से अच्छा परीक्षा शुरू होगी, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, तब आपको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पहले पॉइंट पे बात हो गई। दूसरा पॉइंट जो है, ये दूसरा पॉइंट पे हमें बात करना है कि प्रवेश पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा उससे संबंधित क्या विशेष जानकारी है, उस पे हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इस पे याद रखिएगा। अगर ये चीज़ें आप मिस्टेक कर रहे हैं, 4 से 5 पॉइंट अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका, वो प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी क्या है। पहली चीज़ तो आपको प्रवेश पत्र मिला होगा। प्रवेश पत्र जो मिला है उसमें 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला चीज़ क्या, जो आपका प्रवेश पत्र हो उस पर डाइट की मोहर होनी चाहिए, डाइट का मोहर और साइन हो, डाइट का मोहर और साइन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, जिस भी कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं उस कॉलेज का मोहर साइन होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज का मोहर साइन होना चाहिए, कॉलेज का मोहर साइन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट आप इससे संबंधित याद रखेंगे कि आपका जो फोटो लगा होगा एडमिट कार्ड पर, फोटो को देख लेंगे, फोटो को देखकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर फोटो अगर आपका नहीं है, चेंज है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, उसका एक उपाय होता है कि आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पर चिपका के क्या करेंगे, डाइट से साइन और मोहर करा लेंगे उस पर, तो वो वैलिड हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो ये 3 संबंधित सूचनाएं थी। एक और क्या होगी, प्रवेश पत्र के साथ साथ आप क्या करेंगे, ओरिजिनल आप एक आधार आप ले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपकी जो थी प्रवेश पत्र से संबंधित, ये आपकी क्लियर हो गई। तो ये आपकी हो गई पॉइंट नंबर 2 पॉइंट पे मैंने बात किया, और हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी आपके साथ। क्योंकि डीएलएड का एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ामों से डिफरेंट होता है। अब क्या है कि अब परीक्षा के दौरान बहुत सारी आपको भ्रामक जानकारी दी जाएंगी, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके की चीज़ें बताएंगे। तो उस दौरान आप परीक्षा के दौरान क्या करेंगे, अपने आप को
शांत रखेंगे। यही आपका ये तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा के दौरान आप अपने आप को शांत कैसे रखें। तो दो चीज़ें इसमें आप रखिए याद। पहली चीज़ पहली चीज़ में ये है कि दूसरे लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरे लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कहेंगे क्या, पहली चीज़ जो पेपर टफ आएगा, पेपर कठिन आएगा। जैसे ही क्या होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर में बैठ रहे होते हैं, जैसे ही इस शब्द को सुनते हैं तुरंत क्या होता है, बीपी बढ़ने लगती है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे, इन चीज़ों से और ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं डीएलएड का। कैसा पेपर आएगा, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि डीएलएड में मैथ में बैक आ रही, किस सब्जेक्ट में बैक आ रही, डीएलएड टफ है, तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। तो इन सब लोगों से पहले आपको दूरी बना के रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका क्या है, किसी भी तरह की आपके दिमाग में कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको हटा देना है। यानी आप दिमाग को अपने शांत रखेंगे, दिमाग को क्या रखेंगे, शांत रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की सोच या दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं तो थोड़ी देर आप ब्रेक कर लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो रोक दीजिए 1-2 मिनट। उसके बाद आप आंख बंद करके लंबी एक सांस लीजिए और अपने आप में कहिए कि नहीं, जो पढ़ के आए हैं वो सब मैंने पढ़ के आया, जो पेपर में आया लगभग चीज़ें मैंने तैयार की हैं। इससे क्या होगा कि आपका आत्मबल बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, आत्मबल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, पेपर में जो भी आपकी दिक्कतें आएंगी, यानी आप जो हैरान होंगे, परेशान होंगे, उन सब चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, ये याद रखिएगा कि ऐसे डरावने लोगों से जो आपको कहें कि मतलब पेपर टफ आता है, आप क्या पढ़ के आए हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं, हमने ये पढ़ा, हम इससे तैयारी किए, हम ऐसे तैयारी किए, इन लोगों से दूर रहिएगा। पहली चीज़, पेपर चाहे जैसा आए, ये याद रखिएगा, चाहे पेपर चाहे जैसा आए, आपने अच्छी तैयारी की है। क्योंकि अब 1 दिन में 2 दिन में आप ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, आप जो आ रहा होगा वो भी भूल जाएंगे। तो जितना पढ़ लिया है आपने, जितना पढ़ा है बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी है। ठीक है, और यही आपको अपने दिमाग को शांत करने का तरीका है। नहीं आप उलझे रहेंगे चीज़ों को, जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपकी जाएंगी भूल और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तीसरा पॉइंट था जो कि आपको ये फॉलो करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको सभी चीज़ें आ रही होती है, सभी कुछ आ रहा होता है, और सभी कुछ पता होते हुए भी क्या होता है, हम चीज़ों को गलत कर देते हैं। होते हुए भी हम गलती करते हैं, कब, जब ऐसी कंडीशन बनती है तब। ठीक है, इस कंडीशन को जैसे आप क्या अपने आप पर हावी होने देते हैं तो ये समस्याएं आप पर क्या होती हैं, हावी हो जाती हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा होता है और आप क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ध्यान में रखिएगा चीज़ें। मतलब इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं आप काफ़ी नुकसान झेल सकते हैं चीज़ों को। अब हम बात करें जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, पेपर। आपको पता है कि पेपर जो है आपका, ये 4 नंबर पॉइंट है, पेपर हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। पेपर को हल तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आसान क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे, क्या सही रहेगा उस पर हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने रखा है कि पेपर को हल कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो पेपर आपको याद होना चाहिए कि जो पेपर है आपका,
अगर 25 नंबर का पेपर आएगा, ठीक, अगर आपका 25 नंबर का पेपर आएगा तो मैंने आपको बता रखा है कि 25 नंबर में 5 आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे, 5 आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे, और 6 आपके क्या होंगे, अतिलघुत्तरीय होंगे, और 7 आपके क्या होंगे, लघु होंगे। क्या होंगे, लघु होंगे। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इन टोटल को मिला के आपको 25 नंबर होंगे, और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ये 18 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, पेपर अगर आपका बहुविकल्प यानी कि आपका 25 नंबर का है तो ये चीज़ें आपकी आएंगी, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें किसकी, कि अगर पेपर आपका 50 नंबर का है, ठीक, अगर पेपर आपका क्या है, 50 नंबर का है, तो 50 अंक का जो पेपर होगा उसमें चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। उसमें क्या होगा, जो आपका बहुविकल्पी होगा, बहुविकल्पीय होगा, वो आपका 15 हो जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अतिलघुत्तरीय जो होगा, अतिलघु जो होगा वो आप याद रखिएगा, ठीक, अतिलघुत्तरीय भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 होगा, जो भी आपका क्या होगा, 1 नंबर का होगा। तो ये आपका क्या हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया, 30 नंबर हो गया। फिर अगर हम बात करें किसकी, आपका 10 नंबर जो होगा, यानी 10 क्वेश्चन जो होगा, लघु का होगा, जो कि आपका 2 नंबर का होगा। तो ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएगा 15 15, ये 30, और ये हो जाएगा 20। तो टोटल ये हो गया आपका 50 नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, 50 अंक वाला पेपर हो गया। 25 में मैंने बताया था आपको 15, यानी 25 में 12 आपका पासिंग मार्क्स है। ये 25 में 12 आपको लाना है पासिंग मार्क्स। यहाँ पर हम बात करें 50 में आपको 25 लाना है पासिंग मार्क्स। तो ये आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, हम बात कर रहे हैं किस पे, पेपर हल करने का सही तरीका। तो सही तरीका क्या होना चाहिए, पहली चीज़ अभी मैंने आपको बताया क्या, कि आपके 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहले बहुविकल्पी आएगा, ठीक है, दूसरा अतिलघुत्तरीय आएगा, और फिर क्या आएगा, लघु आएगा, ठीक है। 25 वाले में आपको चाहिए 12 पासिंग, 50 वाले में आपको चाहिए 25 पासिंग, 25 वाले में मैंने बताया 5 बहुविकल्पी, 50 वाले में कितना, 15 बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय में 6 अतिलघुत्तरीय हो जाएंगे 25 वाले में, यहाँ हो जाएंगे आपके 15, लघु में ये हो जाते हैं 7, और ये हो जाते हैं आपके 10। लाना आपको 25 मार्क्स है। तो पहली चीज़ 5 ये और 6 ये 11 हो गए, 15 ये और 15 ये 30 हो गए। यहाँ पर कोई ना कोई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ से अगर आप बाद में भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 दूना 4, यानी 15 नंबर ये हो जाएगा आपका। यहाँ 2 नंबर मिलता है, 30 नंबर 20 नंबर का ये पोर्शन होगा, ये 30 नंबर है, यानी आप पासिंग मार्क्स हो गया। मतलब कहने का ये है कि अच्छे से अगर अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी पास लिख लेते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं, तो अब आराम से पास हो जाते हैं।
ठीक है। और जो 25 नंबर का पेपर होगा उसके लिए आपको लघु में जाना होगा, जो कि 1-2 क्वेश्चन लघु में आपको बहुत इजी मिल ही जाते हैं। तो डायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है कि हमारे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पहले आप बहुविकल्पी करिए, ठीक है। पहले आप बहुविकल्पी करिए, फिर अति लघुत्तरीय करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यही जो आपका समय बचेगा वो उन चीज़ों को आप कहाँ ले जाएंगे, लघु में आप उस समय को यूज कर लेंगे, जिससे आप अच्छे से इनको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये समय अगर यहाँ पर पहले लगा देते हैं लघु में, और लघु के बाद जब कम समय बचता है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आते हुए भी आपको आ रहे होंगे क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में आप गलत करके चले आएंगे, जिससे आपका क्या होगा, पेपर में बैक लगने की गुंजाइश बन जाती है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया जिस पे हमें बात करना था। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते, कैसे भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें जो पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया है, पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब एक पेपर खराब हो जाए तो अगले पेपर में क्या करें, ये पॉइंट नंबर 5 है आपका। क्योंकि पेपर शेड्यूल आप सभी को पता है, 50 नंबर का पेपर होगा तो एक दिन में क्या होगा, एक दिन में आपका 2 पेपर होगा। 25 नंबर का पेपर होगा, दूसरे दिन क्या होगा, 2 आपके सेकेंड डे अगर बात करें, ठीक है, सेकेंड डे आप बात करें तो 2 पेपर आपका 25 नंबर का होगा और 1 पेपर आपका 50 नंबर का होगा। 25 नंबर के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, 50 नंबर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीज़ों को, यानी पेपर में हौच पौच नहीं होगा, आप आसानी से उन चीज़ों को समझे रहेंगे और पेपर जो मिलेगा तो आराम से आप उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई किसकी, पेपर की, ठीक है। और ये तीसरे दिन जो पेपर होंगे आपके, तीसरे दिन आपके जो होंगे वो तीनों 25-25 के ही होंगे और 1-1 घंटे का समय मिलेगा। तो ये पेपर हो गया। अब क्या होता है, एक ही दिन में 2 पेपर 3 पेपर हो रहे हैं, तो जैसे एक पेपर ख़राब हो गया तो आप लोग क्या करते हैं, उसी को सोचते सोचते क्या करते हैं, दूसरा पेपर भी ख़राब कर लेते हैं। तो उसी को लेकर बात करनी है क्या, कि जब एक पेपर ख़राब हो जाए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। पहला पेपर अगर आपका किसी भी कारणवश खराब हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज, पेपर खराब हो गया वहीं पर उसको छोड़ दीजिए। मतलब ये वहीं पर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ देना, वहीं पर उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वहीं पर उसको छोड़ने का मतलब है, पेपर आपका खराब हो गया, कोई बात नहीं, पेपर जमा कर दिया आपने, बाहर निकल आए। जैसे आप बाहर निकले क्लास के बाहर निकले, आप वहीं पर उसको छोड़ दीजिए कि खराब हो गया तो हो जाने दीजिए, अगला पेपर है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये पहली चीज़, इसका मतलब यही है कि जो हो गया वो हो गया, मतलब पहला खराब हो गया तो पहला खराब हो गया, उसको आप सोच रहे हैं तो उसके चलते आप क्या करेंगे, दूसरा भी खराब कर लेंगे, दूसरा भी खराब कर लेंगे, ये पक्का है। और पक्का ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मतलब पहला खराब हो गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, एक पेपर से आपका कुछ नहीं होने वाला। एक पेपर में अगर बैक आ जाता है तो आपका सेमेस्टर नहीं रुकेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है।
एक पेपर में बैक होने से आपका सेमेस्टर नहीं रुकता है, ये याद रखिएगा। कोई बात नहीं, एक पेपर खराब हो गया, बाकी के 7 पेपर हैं उनको अच्छे से करेंगे, उनको अच्छे से करेंगे, क्योंकि सोचने से बदलने वाला कुछ नहीं। जो पेपर में हो चुका अब रिजल्ट में ही मिलेगा। अब उसमें आप सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप लॉस करेंगे अपना। तो पेपर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए। दूसरा पेपर अच्छा करना है, ये सोच के आप आगे बढ़ेंगे चीज़ों पे, ठीक है। दूसरा पेपर आप अच्छे से दिए, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो मतलब किसी भी दिन, चाहे वो पहले दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, कोई भी अगर पेपर खराब होता है तो उसके अगले पेपर के लिए हमको क्या करना है, इतना मेंटली प्रेशर नहीं लेना कि मेरा वो पेपर खराब हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको सोचना नहीं है। पेपर एक बार खराब हो गया तो वो हो गया, जमा हो गया, तो अब जो रिजल्ट में आएगा वही हमें मिलेगा, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, आपको पेपर बैक वाली चीज़ें आप याद थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। एक पेपर में आपका बैक आता है तो आपका सेमेस्टर नहीं रुकेगा। एक पेपर में बैक आने पर, बैक पर सेमेस्टर चलता रहेगा, ठीक है। सेमेस्टर चलता रहेगा। ये जो आपका पेपर बैक है, ये आप क्या करेंगे, उसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जब नेक्स्ट बैच आएगा, अगले बैच के साथ में आप दे देंगे उसको। अगले बैच के साथ में ये पेपर हो जाएगा आपका, सेमेस्टर आपका अगला चलता रहेगा। अब एक के बाद अगर 2 पेपर में बैक आ जाए, ठीक है, 2 पेपर में बैक आ जाए, 2 पेपर में बैक आने पर भी यही कंडीशन होगी। 2 पेपर में बैक आने पर क्या होगी, यही कंडीशन होगा, आपका सेमेस्टर चलता रहेगा और अगले बैच के प्रथम सेमेस्टर में ही दोनों पेपर का आप क्या करेंगे, बैक पेपर भर लेंगे और परीक्षा दे लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं है, आपका सेमेस्टर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप 3 पेपर में बैक हो गए, अगर आप 3 पेपर में बैक हो गए तो ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब अगर 3 पेपर में बैक तो सेमेस्टर बैक, 3 पेपर में बैक तो सेमेस्टर बैक। आप फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेपर देंगे, वो भी 8 सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर आप 8 सब्जेक्ट का फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगले बैच के साथ में ही आप पेपर देंगे पूरे। तो ये आप याद रखिएगा कि 2 तक तो सीमित है, तीसरा नहीं होना चाहिए बैक। अगर इन केस क्या होता है, बैक चीज़ें आती हैं तो बैक क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद आपका क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म भी पड़ता है। और स्क्रूटनी फॉर्म में अगर कहीं कोई फॉल्ट होती है चेक करने में, कॉपी चेक करने में या किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ आप फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, आपका नंबर अगर बढ़ने वाला होता है तो बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमको आपके साथ साझा करनी थी। आई होप अच्छा रिस्पॉन्स होगा आपके लिए, इन चीज़ों से अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से भिन्न होंगे। क्योंकि यानी कि अब ये सोच लीजिए कि अब जो है कि क्लासेस तो बहुत कम आप लोगों ने अटेंड किया होगा कॉलेज में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने से रही, कोई आपको बताया नहीं होगा। तो आप पहले दिन आप जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमारे हिसाब से आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। बहुत ही अच्छे से इनको आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको जो एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रेशर नहीं फील करना पड़ेगा। या पेपर ख़राब हो जाता है तो अब क्या होगा, पहले से आप प्रेशराइज नहीं रहेंगे, क्या होगा, अब हम क्या फेल हो जाएंगे, अब क्या हमारा ईयर बैक हो जाएगा या हमारा सेमेस्टर बैक हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें जो आपकी निगेटिव चीज़ें माइंड में चलेंगी, ये सारी चीज़ों से आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप देखिएगा। और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जो भी चीज़ें, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम हॉल से पहले यानी कल तक अगर कोई नोटिफिकेशन फिर मिलता है पीएनपी द्वारा नई कोई अपडेट के साथ, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। और पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप पेपर दीजिए और अच्छे से नंबर लाइए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैंने बताया था कि आपका जो पेपर है एक्सटर्नल पेपर से बहुत कम नंबर का पेपर होता है, आप जोड़ सकते हैं 25-25 करके। इंटरनल में ज़्यादा महत्व होता है, तो इंटरनल से आपकी अच्छी मेरिट बनती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा और जो मैंने बताया इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है।